Hello everyone, welcome back to the channel. So this is Shivam Gupta from Kaimur, and in this video today I want to discuss the मेस फी, हॉस्टल फीस। बहुत सारे लोगों का ये कमेंट आया था कि हॉस्टल फ़ी क्या है और मेस फी, तो चलिए उसी के बारे में बात करते हैं। हालांकि मैंने ये पहले भी ये बता चुका है, हॉस्टल पर मैंने 2 वीडियो बना रखा है, तो उसमें हमने ऑलरेडी बता रखा है कि हॉस्टल फ़ीस और मेस फीस कितना है, लेकिन फिर से बता देते हैं, थोड़ा अपडेटेड भी हो जाएगा। तो एक्चुअली देखो, हॉस्टल का जो मिलता है आपको, वो जब आप एडमिशन लीजिएगा तो 1 साल के लिए ही मिलता है, और 1 साल के बाद आपको फिर से आपके मार्क्स के हिसाब से, CGPA के हिसाब से, हर डिपार्टमेंट के लिए रिजर्वेशन है यहाँ पे कि हर डिपार्टमेंट का इतना इतना स्टूडेंट्स रहेगा, तो उस डिपार्टमेंट के हिसाब से आपको सीट मिलता है। तो कुछ सीट रहता है, जैसे 4-5 सीट रहेगा, तो उसमें जिसका ज़्यादा मार्क्स रहेगा उनको हॉस्टल मिल जाता है, बाकी लोगों को बाहर रहना पड़ता है। तो ये है। फिर बात करते हैं हॉस्टल के फ़ीस पे। तो जब आप एडमिशन लीजिएगा तो 16,000 पेमेंट करना पड़ता है, जिसमें से 9,000 जो होता है वो एक सेमेस्टर यानी 6 महीना का फ़ीस होता है हॉस्टल का पूरा। तो 9,000 6 महीना का हो गया, मतलब 1,500 महीना आपका पड़ जाता है। ये एक बार में ही पेमेंट करना पड़ता है, महीना महीना यहाँ पे हॉस्टल का नहीं चलता है। और ये 16,000 में से 9,000 तो ये 6 महीना का हो गया, और जो एक 6,000 होता है वो रिफंडेबल होता है। जब आप हॉस्टल छोड़िएगा तो वो रिफ़ंड मिल जाएगा। उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह फिर से सबमिट करने पड़ते हैं। अगर आपने मेरा ब्लॉग देखा होगा वो हॉस्टल लिविंग वाला, तो मैंने एक मेस का जो पेमेंट का रिसिप्ट था उसको संभाल के रखा हुआ था, तो वो आपको संभाल के रखना पड़ता है। तो उसी से आपका 6,000 मिलता है। तो ये हो गया 9-6-15, और 1,000 जो होता है वो सिक्योरिटी मनी या फिर कुछ लगता है, वो नॉन रिफंडेबल होता है। तो ये है 16,000 आपको एडमिशन के टाइम में लग जाता है हॉस्टल के लिए, और उसके बाद जो है वो 6 महीना का फ़ीस लगते रहता है, 9,000 लगते रहता है। जब आप एडमिशन ले लीजिएगा तो 6 महीना तो हो गया, फिर अगले 6 महीना के लिए फिर से 9,000 आपको पेमेंट करना पड़ेगा, यानी साल का 18,000 हॉस्टल का लगता है। तो क्लियर, 18,000 लगता है साल का। तो 1,500 पड़ जाता है महीना, हॉस्टल का हो गया। और मेस का बताते हैं। तो मेस का जैसे होता है, टेंडर सिस्टम होता है, तो हर 6 महीना पर या फिर साल भर पर टेंडर आते रहता है, उनका अपना चार्ज होता है। तो वो जितना चार्ज करें, हालांकि 100 रुपया के आसपास ही एक दिन का रहता है, लेकिन आपको डे वाइज नहीं देना होता है, आपको मंथ वाइज देना होता है। हर महीने में ये लोग पैसा लेते हैं। तो करीब 3200 के लगभग में हम लोग देते थे, 3200-3100 पड़ जाता है एक महीना का खाने का। मेस का हो जाएगा ये। और इसमें जैसे रिफ़ंड भी मिलता है। अगर आप छुट्टी पर गए हैं 5 दिन 10 दिन, तो मैक्सिमम 5 दिन का तो ऐसे मिल जाता है नॉर्मली रिफ़ंड उसका, और यही मतलब रिबेट है। और सेकंड, जो मान लीजिए आप मेडिकल सर्टिफिकेट पर गए, 10 दिन से ज़्यादा चले गए, तो मैक्सिमम 10 दिन ही यहाँ पर मिलता है, और वो 10 दिन मेडिकल के लिए होता है। आप मेडिकल सर्टिफिकेट लाइएगा, अगर कुछ बीमारी हुआ हो या फिर कहीं इमरजेंसी में कुछ हुआ हो, तो मेडिकल की वजह से यहाँ पर मिलता है 10 दिन का, और उससे ज़्यादा नहीं मिलता है। बाकी जो NCC कैंप में जाते हैं तो उनके लिए मिल जाता है, जितना दिन जाएंगे वो। NCC वालों का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और बाकी डिपार्टमेंट की तरफ से या फिर स्कूल की तरफ से आप कहीं बाहर गए हों तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, उसमें भी आपको रिबेट मिल जाएगा। और तो देख लो कितना पड़ गया आपका खर्च। मेस का हर महीने 3200, और वो हॉस्टल का 1500, कुल मिला के 5,000 महीना यहाँ पर खर्च पड़ता है हॉस्टल में रहने का। और ऊपरी जो आप खर्च करते हैं वो अलग है, आप खुद समझ सकते हैं। हॉस्टल का खाना मैनेजेबल रहता है, ये बात याद रखिएगा। और हॉस्टल 4 साल के लिए 5 साल के लिए नहीं मिलता है,
सिर्फ 1 साल के लिए, और उसके अगले साल में जाने के लिए, अगले कोर्स ईयर में जाने के लिए आपको मार्क्स के हिसाब से मिलता है। अगर मार्क्स अच्छे रहें तो वो मिलेगा, नहीं मिलेगा। लेकिन एक्चुअली होता ये है कि सेकेंड ईयर में आते आते सबका मन नहीं लगता है, क्योंकि बाकी जब जो फ्रेंड सर्किल होता है तो उसमें मान लो 10 लोग का फ्रेंड सर्किल है, 7 लोग का, 8 लोग का, 2 लोग को रखा और बाकी लोग को भगा दिया, तो फिर जो बाकी 2 लोग बचा था उनका भी मन नहीं लगता है, वो भी बाहर चले जाते हैं। तो ऐसा होता है। सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में आते आते सब लोग बाहर ही अपना एकोमोडेशन बना लेते हैं। तो यही यहाँ पर होता है। और बाकी जैसी आपकी मर्ज़ी, हॉस्टल में भी रहना चाहें तो रह सकते हैं। तो यही था हॉस्टल का फ़ीस।